सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 2 तारीख है, मंगलवार है। आज के दिन में प्रभु हम सबों को प्रभु पर विश्वास रखते हुए अपने आप को, अपने जीवन के साथ जुड़ी हुई सारी जरूरतों को, समस्याओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आइए हम प्रभु का वचन को सुने और उसको समझने की चेष्टा करें। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 से 27 का छोटा सा प्रसंग हमारे सम्मुख रखा गया है। इस प्रसंग में लिखा है, ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। प्रभु यीशु यात्रा कर रहे थे नाव में बैठकर। प्रभु के शिष्य भी प्रभु के साथ थे। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। यीशु के शिष्य यीशु के साथ रहे उस यात्रा में। हम भी इस दुनिया में यात्रा कर रहे हैं और यात्रा हमारी अकेली ना हो, हमारी यात्रा प्रभु के साथ हो, प्रभु के वचनों के साथ हो, प्रभु के मूल्यों के साथ हो, प्रभु के सिद्धांतों के साथ हो और प्रभु पर दृढ़ विश्वास के साथ हो। अन्यथा यात्रा हमारी कठिन हो सकती है, बहुत ही मुश्किल हो सकती है। यात्रा में हम लोग सफल नहीं हो सकते। प्रभु के साथ यात्रा होगी, विश्वास की यात्रा होगी, प्रभु की उपस्थिति में यात्रा होगी। यात्रा आसान होगी, कठिनाई होने के बावजूद उसमें, उस यात्रा में हम सफलता हासिल कर पाएंगे। इसलिए इस बात को प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ हो लिए उस यात्रा में और उनकी यात्रा चल रही थी। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी। अब ये यात्रा जो शुरू हुई, यात्रा शुरू होते ही आंधी उठी, तूफान उठा, झंझावत उठा। यानी कि सामान्य रूप से हम देखते हैं इस दुनिया की इस यात्रा में, हम सभी इस दुनिया में तीर्थ यात्री हैं, स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में दुनिया में कितनी ही बार हमारे जीवन में आंधी उठती है, तूफान उठता है, झंझावत उठता है, नफरत की आंधी, ईर्ष्या की आंधी, अलग अलग प्रकार से हमें नीचे गिराने की आंधी, हमारा नाम खराब करने की आंधी, हमारा काम रोकने की आंधी, बिना मतलब से हम सबों को एक प्रकार के परेशान करने वाली आंधी आज के दिन में हम सभी महसूस करते हैं। अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग तत्वों के द्वारा हमारे सामने इस प्रकार का विरोध भरी आंधी तूफान का सामना हमें हर दिन करना पड़ता है, क्योंकि हम तीर्थ यात्री इस धरती पर प्रभु यीशु के अनुसरण करने वाले लोग हैं, स्वर्ग की ओर यात्रा करने वाले हैं। इसलिए सभी बातें हमारे साथ होना जरूरी है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु ने क्या कहा, मेरे नाम से लोग तुम्हारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, तुम्हारा नाम खराब करेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे, अदालतों में पेश करेंगे, अधिकारियों के सामने तुम्हें पेश करेंगे। लेकिन तुम घबराना मत, चिंता मत करना, धन्य हो, खुश रहो। उस वक्त स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यानी कि प्रभु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए हर प्रकार के आंधी तूफान का सामना करना पड़ सकता है। जब तक हम प्रभु के सामने ठीक हैं, हम प्रभु के साथ पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ जुड़े हुए हैं, हमें किसी बात से परेशान होने की, डगमगाने की या विचलित होने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारी रक्षा करता है, प्रभु हमें संभालता है। इस प्रकार से प्रभु हमें आज के दिन में हिम्मत और साहस देता है। इस दुनिया की आंधी तूफान से कभी हम घबराए ना, परेशान ना हो। आगे प्रभु का वचन कहता है, शिष्य यीशु के साथ यात्रा कर रहे थे, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। जब प्रभु के शिष्यों ने देखा कि आंधी तूफान इतना तेज, इतनी तीव्र हो रही है, उनके अंदर डर सा उत्पन्न हुआ, घबराहट उत्पन्न हुई और उन्होंने क्या कहा, अब हमारी बस की बात नहीं। उन्होंने सारी अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सारी समस्या को यीशु के हाथों में समर्पित करते हुए कहा, हम डूब रहे हैं गुरुवर, हम डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग। यानी कि अब हमारी बस की बात नहीं, अब हमारी बस की बात नहीं, वी आर सिंकिंग। आप इस सिचुएशन में हमारा मदद कीजिए, हमारे साथ रहिए।
इस प्रकार से जब प्रभु के हाथों में अपनी समस्या समर्पित की, अपनी प्रॉब्लम प्रभु के हाथों में हैंड ओवर किया, तब क्या हुआ? प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? क्यों तुम डरते हो? इसका मतलब क्या है? तुम्हें क्यों डर लगता है? मैं तुम्हें बचाने वाला, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ तुमको बचाने के लिए, तुम्हारा मार्ग में, कठिनाई में तुम्हारा साथ देने के लिए और तुम्हें सुरक्षित रूप से सफलतापूर्वक उस ओर ले चलने के लिए मैं आया हूं। इसलिए डरो नहीं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, बल्कि विश्वास करो, मैं हूं जीवन देने वाला, तुम्हारे साथ हूं तुम्हें जीवन देने के लिए। इसलिए उस समस्या को मत देखो, बल्कि समस्या के बीच में उपस्थित उस समाधान को देखो। प्रभु सिखाता है। तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। उस वक्त प्रभु ने वायु और समुद्र को डांटा और प्रभु तुरंत अधिकार लेते हुए वायु को डांटते हैं, समुद्र को फटकारते हैं, डांटते हैं। वायु थम जाती है, समुद्र शांत हो जाता है और पूर्ण शांति वहां पर छा जाती है। इस बात को प्रभु के शिष्य जब देखते हैं, वो आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, आखिर यह कौन है? समुद्र और वायु भी इसकी बातें सुनती हैं। हु इज दिस? आखिर यह कौन है? एक आश्चर्यजनक एक बात प्रभु के शिष्यों के लिए। प्रभु के शिष्यों ने देखा कि प्रभु की बात ना केवल आंधी तूफान, बल्कि हर व्यक्ति, हर शख्स